तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारे रेड के पास जो सीरम होता है वो सीरम को अपने हाथ के ऊपर लगाता है ताकि पेट्रिफिकेशन को स्लो कर सके। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ट्यूब्स ही बचती हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही बची हैं। और उसके बाद क्या होगा जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो कि मैं भी यहाँ पर सभी लोगों की तरह एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा जिससे सभी लोग यहाँ पर डरते हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे इस बारे में यहाँ पर सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे जाकर जीन को ढूंढता है और उसी के साथ ही वहां पर उस 7th ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है। जब वो 7th ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है तो कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं स्काई पार्क की तरफ जाने वाला हूँ। तो ये ब्रिज जो है वो 4 किलोमीटर का आता है, यानी सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर से चलना और उसके बाद स्काई पार्क में पहुंच जाएगा। एक बार से दिखाते हैं कि हमारी एल्डा जो होती है वो एक स्कूटी के ऊपर उस ऊपर वाली सड़क के ऊपर आती है और वहां पर उसकी तरफ देख रही होती है कि वो ब्रिज पार करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मैंने इस लड़के को ढूंढ ही लिया। तो इसके साथ ही हमारा रेड जो होता है वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो ब्रिज की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें स्काई पार्क का दिखाया जाता है। स्काई पार्क की बिल्डिंग के अंदर दिखाते हैं कि डॉक्टर एंजल जो होता है वहां पर जाकर उस बैरियर को टच करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे इस बैरियर को ओपन क्यों नहीं करने दे रही, आज तुम्हें यहाँ पर क्या मसला है, हमें यहाँ पर ये क्रिस्टल चाहिए और हम इस क्रिस्टल को ओपन करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर इस क्रिस्टल को ओपन करके ही रहूंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि इस बार मैं यहाँ पर कौन से पपेट को यूज करूं। तो वो लोग यहाँ पर जो इन लोगों ने यहाँ पर डॉल्स बनाई होती हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर मिस्टी है, मिस्टी की तरह की डॉल्स उसने बना रखी होती है और उन डॉल्स में से सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि इनमें से कौन सी डॉल को मैं सिलेक्ट करूं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि नंबर 13 को इस बार यूज करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो मिस्टी से कहता है कि मिस्टी तुम्हें नहीं लगता कि ये वाली ठीक रहेगी। तो मिस्टी उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं डॉक्टर, आपको यहाँ पर जिसे चाहे उसे यूज कर लेना चाहिए। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ, क्या उस कमीने हिच ने ये सब कुछ किया है। तो वो कहती है हाँ मास्टर ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मास्टर ने मुझे यहाँ पर सजा दी जब मुझसे गलती हुई। तो डॉक्टर ये बात सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर तुम सभी को मैंने बनाया है, तुम मेरी क्रिएशन हो, इसका मतलब यह कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे मास्टर कहोगी। अगर दोबारा तुमने यहाँ पर किसी और को अपना मास्टर कहा तो उसके बाद मैं यहीं पर तुम्हें डिसफंक्शनल कर दूंगा और तुम्हें जलाकर हाक कर दूंगा। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आई। तो मिस्ट्री कहती है जी मास्टर, मुझे आपकी बात की समझ आ गई, सिर्फ और सिर्फ आप ही यहाँ पर मेरे मास्टर हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर एंजेलो से कहता है ठीक है आप जल्दी से वापस हिच के पास चली जाओ ताकि जाकर उसकी मदद कर सको। अगर हमें यहाँ पर इस लड़के के पास है कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग तुम्हें इस बारे में बता देंगे। फिर साथ ही वो कहता है कि माइकल कैसे हो तुम, काफी दिनों के बाद तुम्हें देखा, आप जल्दी से होश में आ जाओ। अब किसी के साथ हमारी मिस्टी को दिखाता है कि मिस्टी जो होती है वहां पर इंसिनरेशन रूम की तरफ जाती है जहां पर उसकी एक दूसरी डॉल साथी को इंसिनरेट किया जा रहा था, यानी जलाया जा रहा था, क्योंकि अब वो बेकार हो चुकी थी, इसी वजह से उसे वहां पर जला दिया जाता है। तो वो ये देखने के बाद वहां पर से वापस आ जाती है और काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो भी एक डॉल होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ चलो ठीक है कि हमें यहाँ पर सिंथेटिकली बनाया गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे अंदर इमोशंस नहीं है या फिर अगर हमारा इस्तेमाल नहीं है तो फिर हमें यहाँ पर जला दिया जाएगा। वो सोच रही होती है कोई तो यहाँ पर मेरी मदद करो, कोई तो यहाँ पर हमारी मदद करो, हमारी पूरी फैमिली को यहाँ पर से बचा लो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट ब्रिज के ऊपर का दिखाया जाता है कि हमारा रेड आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहीं पर रास्ते में एक बड़ा सा ऑयल का कंटेनर जो होता है वो उल्टा हुआ होता है। तो वहां पर से गुजरते हुए वहां पर उसके ड्राइवर्स की तरफ देखता है। फिर साथ ही वहां पर उसे आर्मी सोल्जर्स दिखाई देते हैं, उन सभी की डेड बॉडीज वहां पर पड़ी होती हैं, सभी सोल्जर्स वहां पर मर चुके होते हैं। तुम्हारा रेड कहता है कि ये सीन तो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। और इसी के साथ जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हिच सामने बैठा होता है। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम काफी ज्यादा लेट आए हो, मैं तो यहाँ पर बोर होकर ही मरने वाला था। तुम्हारा रेड कहता है कि मैं तो इसे पहचानता हूँ। इसी के साथ उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब वहां पर सबवे टनल में था जहां पर माइकल था, उसी वक्त वहां पर ये लोग आए थे और उसने कहा था कि ये हंटिंग डॉग्स हैं, यानी वैम्पायर के हंटिंग डॉग्स हैं, इसका मतलब यह है कि ये एक वैम्पायर है। इसी के साथ ही छुटकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर काम करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढने मुझे यहाँ पर कितनी ज्यादा दिक्कत हुई है, जल्दी से तुम्हारे सर के अंदर लगे वो इस क्रिस्टल के टुकड़े को मुझे दे दो, वो ब्लड क्रिस्टल मुझे दे दो और मैं यहाँ पर से वापस चला जाऊंगा। जबकि हमारा रेड उससे पूछता है कि बताओ उस लड़के माइकल के साथ क्या हुआ। तो वो कहता है क्या तुम उस लड़के के बारे में पूछ रहे हो जिस कमीने ने वहां पर एक्सप्लोजन सेट किए हुए थे और वहां पर बम फोड़ने की कोशिश की, उस कमीने की वजह से मेरा चेहरा एक तरफ से जल गया है। अब तुम खुद ही यहाँ पर हिसाब लगा लो कि उस लड़के का क्या हुआ होगा। तुम्हारा रेड उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे सवाल का सही से जवाब देना चाहिए। तो माहिच उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात से डर जाऊंगा। तुम्हारा रेड उसे कहता है कि तुम्हें इस बात से डरना भी चाहिए क्योंकि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे अपने सवाल का जवाब जबरदस्ती लूंगा। तो हिच उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे मुझसे जबरदस्ती इस बात को गुलवाते हो। और दोनों वहां पर अपने अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से आसपास के ब्रिज के ऊपर से चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं और दोनों वहां पर फाइटिंग मूड में आ जाते हैं ताकि एक दूसरे से फाइट कर सके। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है जल्दी से अपने ब्लड को यूज करते हुए गन बनाता है, लेकिन जब वो गन बना रहा होता है इसी दौरान वहां पर दूसरी तरफ से हिच ने अपनी गन बना ली होती है और उसके पास जो पिस्टल होती है उसके साथ गोली भी चला देता है। और हमारा रेड जो होता है उसे इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उससे नहीं पता था कि ये भी यहाँ पर अपने ब्लड को यूज करके ब्लड वेपन्स बना सकता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही यहाँ पर ब्लड वेपन्स बना सकते हो। जब वो उसके ऊपर गोलियां चलाता है तो उसी के साथ ही रेड का
बाजू जो होता है वहां पर से कटना शुरू हो जाता है। हमारा रेड जो होता है जल्दी से पीछे की तरफ हटता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके, और पीछे हटने के बाद हमारा रेड जो होता है अपने दूसरे हाथ के ऊपर अपने पंजे को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे वहां पर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है तो पीछे की सारी गाड़ियां जो होती हैं वो तो टूट जाती हैं, लेकिन हिच को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हिच उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है और पीछे हटकर फिर से उसके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट करता है। और इस बार हमारा रेड जो होता है अपने सामने वहां पर एक शील्ड बनाता है, लेकिन वो शील्ड भी उन गोलियों के सामने टिक नहीं पाती क्योंकि ब्लड बुलेट्स होती हैं। ब्लड बुलेट्स जो है इसकी बनाई हुई चीजों को तोड़ सकती हैं और उसकी शील्ड को वहां पर तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पीछे जबरदस्त धमाका होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। हमारा रेड जो होता है पीछे जाकर पत्थरों के साथ टकराता है और वहां पर टकराने के बाद वो उठता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इसको हराना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। और दूसरी तरफ से हिच उसे कहता है कि फोकस करो, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। और इसी के साथ वो अपनी गन लेकर उसके सर के करीब पहुंचता है, उसके सर के पास रखता है, वहां पर फिर से गोली चला देता है। लेकिन वहां रेड वहां पर क्लोज रेंज के साथ ही फिर से अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है ताकि अपने आप को बचा सके। और शील्ड को एक्टिवेट करने के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना हाथ मारता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी के अंदर से अपने स्पाइक्स को बाहर निकालता है। और वहां पर दिखाते हैं कि हिच के चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है। तो हिच उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की चालों को भी चल सकते हो, इसका मतलब जैक अगली बार मुझे यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही वो अपनी गन को सामने करता है और कहता है कि अफसोस कि तुमने यहाँ पर मिस कर दिया, एक ही अटैक में मुझे मार डालते तो ज्यादा बेहतर था। और वो रेड के हाथ के ऊपर वहां पर गोलियां चलाना स्टार्ट करता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम यहाँ पर और ज्यादा नहीं हरा पाओ और ज्यादा नहीं भाग पाओगे, अगर तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पर कोई ट्रिक बची है तो उसको जल्दी से यूज कर लो। जबकि हमारा रेड जो होता है वहां पर अपने दोनों हाथों के साथ टेंटिकल्स बनाता है और उन स्पाइक्स के साथ उसके ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा था, बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन दूसरी तरफ से हिच जो होता है बार बार उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां चला रहा होता है। तो हिच कहता है कि मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, बस मुझे यहाँ पर इसी तरह से और मजा आना चाहिए था, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। और वहां पर फिर से एक बड़ा धमाका होता है। तो ब्रिज के ऊपर जब बड़ा धमाका आता है दोनों वहां पर से पीछे की तरफ बढ़ते हैं। तो हिच कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इतना ज्यादा औसम महसूस पिछले कई सौ सालों में नहीं हुआ जितना आज यहाँ पर हो रहा है। तो हमारा रेड जो होता है वो काफी बुरी हालत में होता है, जबकि हिच कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा और थकाने वाला हूँ क्योंकि मेरा मिशन यहाँ पर तुम्हें जिंदा लेकर जाना है, जहाँ पर तुम्हारे सर के अंदर से उस क्रिस्टल को निकालना है। और वो कहता है कि मेरे हाउंड जल्दी से आ जाओ और इसके ऊपर अटैक करो। तो इसी के साथ ही वहां पर उसके गूल्स निकलते हैं और हमारे रेड के ऊपर अटैक कर देते हैं। जब वो रेड के ऊपर अटैक करते हैं और रेड उनसे अटैक से बचते बचते पीछे की तरफ बढ़ता है, अपनी गन निकालता है और उनको मारने लगता है, वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो लोग जो होते हैं ये वही लोग होते हैं जिनकी थोड़ी देर पहले वो जान बचा कर आया था और उन सभी लोगों को इसने यहाँ पर गूल बना दिया होता है। और उन सभी लोगों को गूल बनाने के बाद उनको यूज कर रहा होता है। तुम्हारा रेड जो होता है पहले तो वहां पर रुक जाता है, उसे गोली नहीं मारना चाहता। तो इसी के साथ हिच कहता है कि इंसानी नेचर, तुम लोग यहाँ पर जिसके साथ इमोशनल होते हो उसको मारना नहीं चाहते। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है वहां पर कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये सारे के सारे तो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और इसी के साथ जैसे वो उसके करीब पहुंचता है और अपना मुंह खोलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, हमारा रेड जो होता है वहां पर गोली चला देता है और वहां पर उनको मारना शुरू कर देता है। तो हमारा रेड जो होता है वहां पर उसने जिन लोगों को ज़ॉम्बी बनाया होता है उनको गोलियां मार रहा था ताकि उन सभी को मार सके, क्योंकि अब सभी लोगों के लिए वहां पर बचने की कोई उम्मीद तो है नहीं। वो सभी लोग तो यहाँ पर गूल्स बन चुके हैं और गूल्स बनने के बाद रिटर्न का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारा रेड उन सभी को मारने के बाद जंप करते हुए आगे बढ़ता है। इसी के साथ हिच अपने पास उस लड़की को बाहर निकाल लेता है। रेड जो होता है उसके करीब पहुंचने के बाद फिर से अपने आप को वहां पर रोक लेता और गोली नहीं चला पाता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रेड सेफली यहाँ पर ब्रिज को पार कर पाएगा या नहीं।